गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएमटी यूट्यूब चैनल। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं फॉर बीबीए सेकेंड ईयर और जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इस क्लास में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट दैट इज द रोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। बेसिकली आपकी जो यूनिट में हमने जो स्टार्टअप किया है द टॉपिक इज एचआर रोल्स एंड पॉलिसीज, तो उसको हम बाइफरकेट करके ही पढ़ेंगे। फर्स्टली इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द एचआर रोल, ह्यूमन रिसोर्सेज जो एम्प्लॉय है कंपनी का, द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद द कंपनी, उनके क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको आज इस क्लास में हम समझेंगे। और उसी के साथ साथ कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट कंटेंट में हम कवर कर सके द पॉलिसीज रिलेटेड टू एचआर। तो आज के इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं रोल्स ऑफ एचआर एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद द पॉलिसीज रिलेटेड टू एचआर। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्ट कर देती हूँ कि कंटेंट को समझने के लिए बच्चे आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते चलिए। नोट्स को फॉलो करने के लिए वीडियो के लिंक में इस कंटेंट के सब नोट्स अटैच हैं जिनको आप वर्ड टू वर्ड फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑडिबिलिटी इशू है आपको तो आप वीडियो को ईयरफोन्स के साथ सुनें। तो चलिए आज के इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया बीबीए सेकेंड ईयर में हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज के रोल्स। ह्यूमन रिसोर्सेज, द पीपल, द एम्प्लॉय दैट आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस, एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, मैनेजिंग पीपल एंड वर्क। तो ये जो पीपल की हम बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयज की हम बात कर रहे हैं, वर्क फोर्स की हम बात कर रहे हैं, जो कंपनी के रोल्स को परफॉर्म करते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयज का, इन वर्क फोर्स का, इन लोगों का क्या रोल है। द रोल्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर आर सो कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस। एचआर एड्स वैल्यू इफ दीस प्रैक्टिसेस रोल्स आर रियलाइज्ड। यहाँ पर आज जो हम रोल्स की बात करते हैं इनको अगर हम कहें सीधे शब्दों में तो दीज आर सो कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस। ह्यूमन रिसोर्स द्वारा जो हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस होनी चाहिए वो इस तरह के रोल्स के द्वारा ही हो पाएगी। अगर कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ को, अपने वर्कर्स को इफेक्टिव तरीके से वर्क प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करना चाहता है तो ये सब रोल्स वहां के एम्प्लॉयज को, वहां के वर्क फोर्स को समझने होंगे जिससे कि दे कैन परफॉर्म हाई परफॉर्म वर्क प्रैक्टिसेस। तो आज हम ह्यूमन रिसोर्सेज के, एम्प्लॉयज के, स्टाफ के, वर्क फोर्स के रोल्स को समझते हैं जिससे कि अगर उसको फॉलो कर लेते हैं तो कंपनी की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी के साथ साथ कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव भी इजीली अचीव हो पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हायरिंग फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम आउटसाइड। सबसे पहला जो रोल है ह्यूमन रिसोर्स का वो है हायरिंग फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड। हायरिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, रिक्रूटिंग। When we recruit the people, we acquire the workforce, so we can hire them within the organization or from outside. मतलब hiring is one of the key human resource role. And an important distinction is that between hiring from outside versus hiring from inside. Though employees training and smart succession planning, companies can create talented pipeline. Internal hiring is preferred as it enables a company to fill job with internal talent that already knows the company and is already for a challenge. A lot of companies improve their internal hiring practices. If the right talent is not available internally, HR needs to hire external talent. भाई बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ पे बताया गया है कि हायरिंग एक इम्पोर्टेंट रोल होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रोल। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जो कंपनीज हैं वो सबसे पहले तो यही कोशिश करती हैं कि वो अपनी इंटरनल पाइपलाइन को स्ट्रॉन्ग करें। जब वो एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग कर रही हैं, उन्हें डेवलप कर रही हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि किस टाइप का टैलेंट उनकी ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस को फेस कर सकता है, तो सबसे पहले कोशिश की जाती है कि कंपनी अपनी सक्सेशन प्लानिंग से, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग से उसको डेवलपमेंट करके उसकी जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, कंपनी में जो जॉब फिलिंग गैप है उसको इंटरनल स्टाफ से ही भरने की कोशिश करती है, जिसे हम कहते हैं हायरिंग फ्रॉम इनसाइड। ऑलरेडी जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनको डेवलप करके, उनको ट्रेन करके आप उनको बेसिकली हायर कर लेते हैं कंपनी के एक्स्ट्रा चैलेंजेस को मीट करने के लिए। इसे कहते हैं हायरिंग फ्रॉम इनसाइड, जिसमें कंपनी श्योर रहती है कि यस आई नो दिस एम्प्लॉय इज रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ चैलेंज।
इसका आइडिया पहले से होता है, इसलिए हायरिंग इनसाइड हो जाती है। अब हम बात करते हैं हायरिंग फ्रॉम आउटसाइड। अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि जिस तरह का टैलेंट वो एक्वायर करना चाहती है वो कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट में अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, इस हायरिंग को आउटसाइड हायरिंग कहती है। जब बाहर के आउटसोर्सेज से कंपनी अपने रिलेटेड टैलेंट को एक्वायर करने की कोशिश करती है। तो हायरिंग कैन बी फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो एंड फ्रॉम आउटसाइड। आजकल कंपनी मैक्सिमम कोशिश में लगी है कि हमारी जो हायरिंग है उसकी रिक्वायरमेंट कंपनी के इंटरनल स्टाफ से ही हो जाए, क्योंकि बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि रिक्रूटमेंट करना, हायरिंग करना कंपनी का एक अपने आप में बहुत टाइम टेकिंग, बहुत कॉस्ट रिलेटेड प्रोसेस होता है, जिसमें इंटरनल हायरिंग और आउटसाइड हायरिंग दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। पहला रूल आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, अट्रैक्शन एंड सिलेक्शन। अभी हायरिंग का मतलब था रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के बाद आता है सिलेक्शन। When hiring an external candidate, attraction and selection the right person, attracting and selecting the right person is crucial. It is HR role to maintain a good selection ratio. भाई जब हम बात करते हैं अट्रैक्शन और सिलेक्शन रोल की, तो ये कब पॉसिबल है, जब कंपनी डिसाइड कर रही थी कि हायरिंग आउटसाइड से होगी, इनसाइड नहीं हो पा रही है, तो आउटसाइड से वी विल अट्रैक्ट एंड सेलेक्ट द पीपल। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल कैंडिडेट अट्रैक्टिंग टू सेलेक्ट द राइट पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी को अट्रैक्ट करना है, सेलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं बट सेलेक्ट बहुत क्रूशियल और राइट पर्सन को ही किया जाता है, जो अपने आप में क्रूशियल पॉइंट है। सिलेक्शन रेशियो इज रिक्रूटमेंट मैट्रिक दैट रिफर्स द नंबर ऑफ हायर्ड कैंडिडेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर बेसिकली रिक्रूटमेंट मैट्रिक को फॉलो किया जाता है, मतलब किसी भी पोस्ट के लिए कितने भी लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली हमें क्या रेशियो निकालना होता है, नंबर ऑफ हायर्ड कैंडिडेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। जितने लोग आपने हायर करे हैं और जितने लोगों ने अप्लाई किया था, जब हम उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रिक्रूटमेंट मेरिट सामने आ जाती है। इसके अलावा इट इज अप टू एचआर टू मेक श्योर दैट सफिशिएंट कैंडिडेट आर अट्रैक्टेड एंड द राइट पीपल आर हायर्ड। और ये एचआर का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ये देखना कि सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल अट्रैक्टेड हो, सिलेक्टेड हो, और जो राइट पर्सन है वो ही सिलेक्टेड हो। लोगों को अट्रैक्ट करना इज अ फुल नंबर ऑफ गैदरिंग। सफिशिएंट नंबर अगर नहीं अप्लाई करेंगे तो आप सही बंदा नहीं ढूंढ पाओगे। अगर आप पहले से चुनिंदा लोगों को ही सिलेक्ट करके ले आएंगे तो ऐसी हायरिंग आउटसाइड करने का फायदा नहीं होता। तो आपको ये फोकस करना है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड एंड द राइट पर्सन इज सिलेक्टेड, जिसको हम कहते हैं अट्रैक्शन एंड सिलेक्शन। आई होप इस रोल को आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय टेस्टिंग, एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग। ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एचआर की, टू टेस्ट हाउ सुटेबल कैंडिडेट्स आर फॉर अ जॉब। एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग का मतलब ये होता है जब हम ये टेस्ट करते हैं कि जो कैंडिडेट हमने सेलेक्ट किया है वो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना सुटेबल है। अब वो कैसे पता लगाएंगे, ऑल्दो दिस इज समथिंग दैट इज ऑफन आउटसोर्स्ड टू प्रोफेशनल टेस्टिंग प्रोवाइडर, द प्रोसेस शुड बी मैनेज्ड बाय एचआर। While vendors will try to sell all kinds of assessment, scientific literature shows that only a few are truly effective. This includes IQ test, work test, conciseness test, structured interview, and assessment by colleagues. You will find a brief overview of these measures below. For overview, click basically यहाँ पर आपको बताया गया है कि employment testing एक important responsibility है HR की, जिसमें ये देखा जाता है कि जो भी कैंडिडेट आपने हायर किया है, सेलेक्ट किया है, वो जॉब के लिए कितना सुटेबल है। वो मेन काम एचआर का ही होता है, उसको मैनेज करना। अब वो किसके द्वारा हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जब चीजों को सेल ऑफ करते हैं या फिर हमें अट्रैक्ट करते हैं, जब हम चीजें लेने जाते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो है वो वाकई में वही हो जो हम ढूंढ रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है हम लोगों को सिलेक्ट तो कर लेते हैं बट वो जॉब के लिए कितना पर्टिकुलर है वो एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग में ही पता चलता है। उसका कॉन्शियसनेस टेस्ट किया जाता है, आईक्यू को चेक किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद जाकर आप फाइनल कर पाते हैं कि हाउ मच दिस कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट। नॉट एवरीबडी इज
दैट मच सुटेबल, पीपल कैन बी सुटेबल, मगर हमें बेस्ट पर्सन राइट जॉब के लिए चाहिए, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग भी एक रोल होता है एचआर का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ आईक्यू टेस्ट, वर्क सैंपल टेस्ट, कंसाइजनेस असेसमेंट, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, पीयर रेटिंग, मतलब जो साथ के लोग हैं उनकी रेटिंग दी जाती है, रेफरेंस को चेक किया जाता है, तो इसके बिहाफ पर हम उसकी परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रोल होता है वो होता है फॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल का। वो क्या होता है? एम्प्लॉइज आर टेस्टेड टू मेक श्योर दैट दे विल परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। Performance appraisal is also called as performance review or evaluation is a method to evaluate the job performance of the employee. In most of the company, this is an annual or biannual event. ये भी एक एचआर का इम्पोर्टेंट रोल है कि वो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस का अप्रेजल करें, या फिर इसको दूसरे शब्द में कहा जाता है परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। ये बेसिकली बहुत सारी कंपनी में एनुअल इवेंट होता है साल के अंत में, या बायएनुअल इवेंट होता है जिसमें बीच बीच में जो भी एम्प्लॉय आपने हायर किया है आपको ये चेक करना है कि क्या वो अपनी बेस्ट एबिलिटीज को शो कर पा रहा है अपनी परफॉर्मेंस में या नहीं कर पा रहा है, तो उसको टेस्ट करना भी इज वन ऑफ द रोल ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एचआर। दीज आर वेरी टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजर, enhance the employee's focus, help in setting professional and personal goal, improve performance and help in determining the training needs। अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है समय समय पर तो एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन सेटअप हो सकता है, आगे चल के इनकी परफॉर्मेंस जो है, गोल सेटिंग जो है वो भी अच्छी हो सकती है। Although the performance appraisal cycle is something a lot of employees are unhappy with, बहुत सारे एम्प्लॉयज जो होते हैं उससे अनहैप्पी भी होते हैं कि परफॉर्मेंस कोई काम अच्छा कर रहा है बट कई बार ऐसा होता है चीजों की वजह से, फैक्टर्स की वजह से, कंडीशंस की वजह से, तो वो उस चीज से इतना इफेक्टेड या खुश नहीं रहते हैं, बट इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एचआर टू बेसिकली इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज। नेक्स्ट की बात करते हैं कंपनसेशन एंड कंटिजेंट पे। ये भी ऑब्वियसली बात है, इफ द पर्सन इज गिविंग टाइम, इफ द पर्सन इज इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, तो इट इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एचआर टू कंपनसेट। कंपनसेशन देना भी एचआर का एक इम्पोर्टेंट रोल है। फेयर कंपनसेशन इज अ की ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रोल। एचआरएम का इम्पोर्टेंट रोल है ये फेयर कंपनसेशन। वर्क इज नॉट डन फॉर फ्री, सिंपल सी बात है, नोबडी विल वर्क फॉर फ्री। कंपनसेशन दैट इज सीन इज फेयर विल मोटिवेट एम्प्लॉयज टू डू द बेस्ट एंड टू स्टे विद द कंपनी। तो बेसिकली अगर लोगों को कंपनसेट किया जाता है तो लोगों का एक प्रोत्साहन है, मोटिवेशन है कि हम लंबे समय तक कंपनी से जुड़कर काम करें। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं काम कर रहे हैं, आपने कुछ समय वहां पर दिया, बट जैसे ही आपको लगा कि आई एम नॉट गोइंग टू रिसीव एनी पे और कंपनसेशन फ्रॉम द कंपनी, तो आपका जो एक मोटिवेशन लेवल है वो कम हो जाता है। यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दैट बिकॉज यू डोंट वांट टू वर्क फॉर फ्री। इवन एनीबडी, नोबडी विल वांट टू वर्क फॉर फ्री। तो कंपनसेशन एक इंपॉर्टेंट रोल है एचआर का। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट रोल की बात करते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट मैनेजमेंट। skip me for the spelling mistake. Employees work for more than just pay. Creating right benefit to the employees crucial in retaining the key talent. यहाँ पर बेटा एक बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझनी है कि एम्प्लॉइज ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में काम नहीं करना चाहता, ऐसा तो मतलब ऑब्वियस है फ्री में तो कोई भी काम नहीं करेगा, मगर केवल और केवल सैलरी या कंपनसेशन के लिए भी लोग काम नहीं करते हैं। दे ऑल्सो वर्क फॉर देयर बेटरमेंट। तो ये भी एक रोल है एम्प्लॉय बेनिफिट का, जो एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट है लोगों के अंदर टैलेंट को रिटेन करने के लिए। However, the right benefit mind common benefits are extra holiday, learning and development, paternity leave, child care budget. The easiest way to select the right benefit of employees is to just ask them. Some employees value learning and development, other look for extra pension plans, third group they want company organized child care. तो आपको बेसिकली एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए सोचना है, और कई कंपनीज क्या करती हैं कि डायरेक्टली एम्प्लॉय से पूछ लेते हैं कि बताइए भाई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट की किस चीज की रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग पेंशन के बारे में रिक्वायरमेंट डालते हैं, कुछ लोग अपनी लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए चाहते हैं कि भाई पे के साथ साथ ये भी हमें मिले, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई चाइल्ड केयर से रिलेटेड बजट हमको मिलता रहे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट को बेनिफिट प्रोवाइड करना भी एचआर का रोल होता है।
Next is, if you move to the next role is promotion roles. In the line with hiring within, setting rules for promotion is also one of the responsibility of HR. Promotions are usually based on merit or seniority, are a part of effective succession planning. It is to HR to put up in place procedure that enable internal movement of talent through promotion. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि प्रमोशंस रूल्स को सेटअप करना. प्रमोशन तो हर एक कंपनी में होता ही है, बट व्हाट आर द रूल्स बिहाइंड द प्रमोशन? हु इज गोइंग टू बी प्रमोटेड? हाउ ऑन व्हाट बेसिस द पर्सन इज गोइंग टू बी प्रमोटेड? इसको डिसाइड करना, इसको सेटअप करना भी एचआर का इंपॉर्टेंट रोल है. क्या वो अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोट होगा? क्या वो अपनी सीनियरिटी के लेवल पर प्रमोट होगा? इन रूल्स को डिसाइड करना भी एचआर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. नेक्स्ट इज, यहाँ पर कुछ की रोल्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं. इस इमेज में आप उनको फॉलो कर सकते हैं. कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नोट्स को वर्ड टू वर्ड फॉलो करें. इस इमेज के जरिए मैंने कोशिश की है कि आपको एक लेआउट दिखा सकूं इन रोल्स का. नेक्स्ट रोल जल्दी से डिस्कस करते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप्स, ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटी सर्कल्स. एचआर का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको नाम दिया जाता है क्वालिटी सर्कल. कि फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द एम्प्लॉइज. कि वर्क प्लेस में किसी तरह की प्रॉब्लम को फोर्स ना करें. These groups of employees are actively involved in problem solving. Volunteers होते हैं, जिसकी इच्छा है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है और कोशिश करते हैं कि वो वीक में, महीने में एक बार लोगों से डिस्कस करें और प्रॉब्लम किसी भी तरह की उनके बीच में ना आए. नेक्स्ट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो आप सबने पढ़ा भी है. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज वन ऑफ द रोल ऑफ एचआर. कि कंपनी से संबंधित कहीं भी आपको क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. You have to focus on total all over management of quality. Next is information sharing. HR has a central place in sharing information with employees. This can be by keeping everyone updated. Also entails work safety procedures, announcement of layoff, mergers, acquisition or any other related information. ये भी HR का एक important role है कि वो लोगों को updated रखे, informed रखे. कोई एक्विजिशन होने जा रहा है, कोई मर्जर होने जा रहा है, कोई नए चेंजेस कंपनी में आ रहे हैं, कुछ नए फॉलोअप्स आप कर रहे हैं, तो ये एचआर का ही रोल होता है बेटा कि वो अपने एम्प्लॉइज को इस चीज से इन्फॉर्म रखें, अपडेटेड रखें. ठीक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन. ये भी आपको मैं इंडिविजुअली भी इसको पढ़ाऊंगी, मगर इसको अगर हम जनरली रोल में बात करें तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रोल ऑफ एचआर टू डिजाइन द जॉब, टू एनालाइज. जॉब डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है कि जॉब से रिलेटेड जो भी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको आपको सेटअप करनी है. कि भाई फॉर एग्जांपल अगर हमने मैनेजर की पोस्ट निकाली तो एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजर उसकी क्या क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको डिजाइन करना. जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, उसको एनालाइज करना कि हाउ अप टू व्हाट एक्सटेंट द पर्सन विल बेसिकली इन्वॉल्व इन दिस वर्क. जॉब एनरिचमेंट भी इसी का ही पार्ट होता है. एनलार्जमेंट या एनरिचमेंट जिसको कहा जाता है. नेक्स्ट इज जॉब रोटेशन. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रोल ऑफ एचआर टू बेसिकली फॉलो दिस प्रैक्टिस ऑफ मूविंग एम्प्लॉइज बिटवीन डिफरेंट टास्क. ऐसा नहीं है कि काम में आपने लोगों को लगा दिया, अलग अलग टास्क में उनको आपको मूव करना है जिससे कि वो वर्सेटाइल लेवल पर परफॉर्म कर सके. नेक्स्ट इज एटीट्यूड सर्वे. एटीट्यूड सर्वे बेसिकली अ टाइप ऑफ फीडबैक होता है, एंगल सर्वे होता है, जिसमें एचआर पूरी कोशिश करता है कि एटीट्यूड सर्वे करे, देखे कि भाई किसी तरह की प्रॉब्लम को कोई एम्प्लॉय फेस नहीं कर रहा है, किस टाइप के एटीट्यूड के साथ वो काम कर रहे हैं. नेक्स्ट इज ग्रेवियंस प्रोसीजर. ग्रेवियंस दैट हैव नेवर बीन अ रिलेवेंट शोज. बेसिकली ग्रेवियंस प्रोसीजर हैंडलिंग. किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई डिसअपॉइंटमेंट है, तो ग्रेवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर की होती है कि कंपनी से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए. अगर होता है तो उस ग्रेवियंस को बेसिकली सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर की है. एंड द वेरी लास्ट रोल इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. कॉन्फ्लिक्ट्स बेसिकली होते हैं मतभेद. मैं ये चाहती हूँ, आप ये चाहते हैं, तो दैट इज कॉन्फ्लिक्ट. हम दोनों एक चीज नहीं चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतभेद होगा, जिससे मतभेद बढ़ जाते हैं और एनवायरनमेंट उस हिसाब से नॉर्मल नहीं रह पाता है. तो
तो कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, उनका रेजोल्यूशन हो, लोग आपस में चीजों को क्लियर कर लें, तो ये भी जो रोल है वो एचआर का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो स्टूडेंट आपको मैंने ये कोशिश करी है कि रोल्स को आप ब्रीफली मैं आपको समझा पाऊँ। इसके अलावा इस कंटेंट के सारे नोट्स इस वीडियो के लिंक में अटैच हैं, जिससे वर्ड टू वर्ड आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो ये ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने और कंटेंट समझ